अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चेहरे, हाथों और बालों को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी। ये टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। नाइट क्रीम बनाएं, खूबसूरती बढ़ाएं। इसे बनाने के लिए 4 से 5 अदद बादाम रात को पानी में भिगो कर रख दें। सुबह इनका छिलका उतार लें और इन्हें पीस कर बारीक सा पेस्ट बना लें और फिर इस पेस्ट को छान कर बादाम का दूध निकाल लें। दूसरी तरफ ताज़ा गुलाब के फूलों की पत्तियां लें। इन्हें अच्छी तरह से धोकर इन्हें पीस लें और इनका भी पेस्ट तैयार कर लें और इसे भी छान लें और इनका अर्क निकाल लें। अब इन दोनों चीज़ों को मिला लें और इसमें 1/4 चाय का चम्मच ग्लिसरीन, अगर आपकी जिल्द चिकनी है यानी एक्नी वगैरह का प्रॉब्लम है तो फिर ग्लिसरीन को शामिल ना करें, और 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल मिला लें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बेहतरीन नाइट क्रीम तैयार है। रात को सोने से पहले चेहरे को पहले अच्छी तरह से धो लें और फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएं। सारी रात लगा रहने दें। अगर आप इसके अलावा कोई और क्रीम लगाना चाहते हैं तो वो इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। चंद दिन के इस्तेमाल से ही आप रिज़ल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। दूध जैसी रंगत पाएँ। अगर आप दूध से रोज़ाना 15 मिनट तक क्लेंजिंग करते हैं तो आपके चेहरे पर वो निखार और चमक आएगी जो किसी भी और चीज़ से हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए रोज़ाना 4 से 5 चम्मच कच्चा दूध निकाल लें और अगर आपकी जिल्द खुश्क है तो इसमें आधा चम्मच शहद मिलाएं, नहीं तो कच्चा दूध ही काफ़ी है। कच्चे दूध को कॉटन पैड पर लगाकर या फिर आप इसे उंगलियों की मदद से ही अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट तक मसाज करें और फिर धो लें और 1 घंटे तक साबुन इस्तेमाल ना करें। फिर इसके बाद आप साबुन वगैरह लगाएं। आप ये मसाज अपने बच्चों को भी कर सकते हैं। ये मसाज भी उनकी जिल्द को नरम व मुलायम और ख़ूबसूरत बनाएगा। आँखों के गिर्द हलकों के लिए स्याह हल्के ख़वातीन के लिए बड़ी परेशानी है। इसके लिए 1 चम्मच बादाम के तेल में शहद मिलाएं और आँखों के गिर्द नरमी से लगाएं। रात पर लगा रहने दें और सुबह धो लें। इस अमल से स्याह हल्के कम होंगे और इसके साथ साथ आँखों की थकन भी ख़त्म होगी और आँखों को सुकून मैसर होगा। चेहरे के दानों को खुश्क करने के लिए जवानी में चेहरे पर दाने होना एक आम सी बात है। दानों को दूर करने के लिए एक डिस्प्रिन की गोली को पीस लें और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका पेस्ट बनाकर दानों पर लगाएं और कुछ देर आराम से बैठे रहें। फिर चेहरे को पानी और साबुन से धो लें। इस अमल से दानों की सुर्खी कम होगी और इसके अलावा दाने खुश्क हो जाएंगे। ये अमल उस वक़्त तक दोहराएं जब तक कि दाने मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो जाते, यानी इसे चंद दिन इस्तेमाल करें जब तक कि दाने खुश्क ना हो जाएं। घने, लंबे और खूबसूरत बाल हर एक का ख्वाब होते हैं। बालों को तेज़ी से लंबा करने के लिए 4 चाय के चम्मच नारियल के तेल में अदरक का रस और एलोवेरा जेल मिलाएं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके बालों की जड़ों में लगाएं। थोड़ी देर के लिए लगा रहने दें, फिर बालों को शैम्पू से धो लें। आपके बाल तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। इसके अलावा एक और दूसरा तरीका भी है, जिसके लिए 1 कप दही में 4 चम्मच शहद और 2 चम्मच मेथी दाना का पाउडर मिलाएं। अच्छी तरह से मिक्स करके बालों की जड़ों में लगाएं। थोड़ी देर लगा रहने दें, फिर बालों को शैम्पू कर लें। इस रेमेडी के बाकायदा इस्तेमाल से आपके बालों की नशोनुमा में तेज़ी से इजाफा होगा। हाथों को नर्म बनाने के लिए बर्तनों को धोने का अमल हाथों की जिल्द को ख़राब करने का बाइस बनता है। बर्तन धोने के बाद गीले हाथों पर नींबू का रस और पेट्रोलियम जेली को मिलाकर लगाएं। मुसलसल ये तरीका इख्तियार करने से आपके हाथ नरम व मुलायम और ख़ूबसूरत हो जाएंगे, लेकिन आपने इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करना है। झुर्रियाँ दूर करने के लिए 1 अंडे की सफ़ेदी में आधा चाय का चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच अड़के गुलाब अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जितना अच्छा मिक्स करेंगे इतने ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इस मिक्सचर को चेहरे पर लगाएं और इसके ऊपर एक टिश्यू पेपर लगा दें। इस तरह से पूरे चेहरे को ढाँप लें। इसके बाद एक और कोट लगाएं और दोबारा से इसके ऊपर टिश्यू पेपर लगा दें और अपने चेहरे को अच्छी तरह से कवर कर लें और इसे खुश्क होने दें। जब ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए तो टिश्यू पेपर को उतार लें। आप अपने चेहरे की टाइटनेस और ब्राइटनेस देखकर हैरान रह जाएंगे।
ये वाकई एक असर करने वाली रेमेडी है और आजमाई हुई है। स्किन से स्याह धब्बे साफ करने के लिए इसके लिए एक प्याली में 4 चम्मच नींबू का रस और 1 बड़ा चम्मच ग्लिसरीन, 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर और 1 चुटकी मीठा सोडा शामिल करें। अगर आपको मीठे सोडे से एलर्जी हो तो आप इसे शामिल ना करें। बाकी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके अपने जिल्द के स्याह हिस्सों पर लगाएं। 10 से 15 मिनट तक लगाएं। 10 से 15 मिनट के बाद आप धो लें। इसे 1 हफ्ता मुसलसल इस्तेमाल करें तो जिल्द की स्याही ख़त्म हो जाएगी। आप इस रेमेडी का इस्तेमाल अपनी जिल्द के किसी भी हिस्से पर कर सकते हैं। गोरी चमकदार जिल्द के लिए इसके लिए 3 चम्मच नींबू का रस लें और इसमें 1 चम्मच मीठा सोडा और 1 बड़ा चम्मच बेसन, अगर बेसन ना हो तो चावल का आटा या फिर गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच नारियल का तेल और 1 चम्मच शैम्पू मिलाएं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और नींबू के छिलके की मदद से इसे अपनी जिल्द पर लगाएं। अच्छी तरह से मसाज करते हुए लगाएं और 3 मिनट तक लगा रहने दें। 3 मिनट के बाद धो लें। 1 हफ्ता मुसलसल इस्तेमाल करें। आपकी जिल्द गोरी और चमकदार हो जाएगी। अगली रेमेडी भी बहुत ही काम आने वाली है। फटी हुई एड़ियों को नरम और मुलायम करने के लिए इसके लिए एक प्याली में थोड़ा सा एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन मिलाएं और इस मिक्सचर को पाँव पर लगाकर अच्छी तरह से मसाज करें और मोज़े पहनकर सो जाएं। सुबह उठकर नीम गर्म पानी से धो लें। चंद दिन के इस्तेमाल से एड़ियाँ साफ़ और नरम और मुलायम हो जाएंगी। इसके अलावा एक और दूसरा तरीका भी है। अगर एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी हों और इनसे खून रिस रहा हो तो ताज़ा नारियल और केले को ब्लेंड करके गाढ़ा सा पेस्ट बनाएं और इसे अपनी फटी हुई एड़ियों पर बाकायदगी से लगाएं। इस टोटके में केले की बजाय आप कच्चे पपीते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चेहरे को नरम और मुलायम बनाने के लिए 1 खाने का चम्मच नींबू का रस और 1 खाने का चम्मच टमाटर का जूस लें। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं। थोड़ी देर के लिए लगा रहने दें, फिर चेहरे को धो लें तो इससे आपकी जिल्द शगुफ्ता और नरम और मुलायम और ख़ूबसूरत हो जाएगी। अगर ये रेमेडी आपको सूट करे तो आप इसका रोज़ाना इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुदरती क्लेंज़र शहद को क्लेंज़र के तौर पर इस्तेमाल करें। ये जिल्द की गहराई से सफाई करता है और मैल कुचैल को भी दूर करता है। इसके लिए शहद को चेहरे पर लगाएं और हल्का सा मसाज करें। फिर इसके बाद नीम गर्म पानी से चेहरे को धो लें। इससे जिल्द साफ़ और शफाफ हो जाएगी। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें, आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।